हेलो गाइस, सबका स्वागत है गुरुकुल शिक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं गुरुकुल शिक्षा क्लासेस के माध्यम से आपको क्लास 9th का केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाऊँगा, बायो कोई और पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का मोशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आप जान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप इन डेली लाइफ you have observed that some objects are in the motion and some objects are in the rest। डेली लाइफ में आप देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट मोशन में होती हैं, कुछ रेस्ट में होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे वॉकिंग, प्लेइंग, जंपिंग, ये मोशन के हो जाएंगे। और अगर आप रेस्ट की बात करते हो तो रेस्ट में जैसे टेबल, चेयर, पेन, ईटीसी, सो मेनी थिंग्स। मैं एक चीज़ और बता दूं, आप लोग हेडफोन यूज करके मेरी वॉइस को क्लियर कर लीजिएगा, उससे आवाज़ सही आएगा, ठीक है ना। तो मोशन को स्टडी करने के लिए उससे पहले हम रेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। रेस्ट होता क्या है, व्हाट इज द रेस्ट। पहले रेस्ट के बारे में जान लेते हैं। रेस्ट मीन्स इन द स्टॉप। अगर कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग which is not change their position with time and with surrounding, that is called in rest। अर्थात जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे with the time and with the surrounding, that is in the rest। इसका डिफिनीशन मैं लिखवाने जा रहा हूँ। एनी ऑब्जेक्ट आर थिंग्स which does not change its position ठीक है ना। डिफिनीशन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एग्जाम्पल रेस्ट के जानना चाहते हैं तो जैसे टेबल, ब्लैक बोर्ड, हाउस,
chair. These are the example of rest. मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही होगी आपको, तो आप लोग हेडफोन का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना होगा तो ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करेंगे मोशन का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफिनीशन ऑफ मोशन। तो मोशन का डिफिनीशन पहले सुनना, उसके बाद मैं लिखवा रहा हूँ। एनी ऑब्जेक्ट आर एनी थिंग्स विच कैन चेंज its position with time and with surrounding, that is called motion. ओके ना। तो anything are object आपको डिफिनीशन मैंने लिखवा दिया है मोशन का। राइट नाउ वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। So many examples are there, just like walking, jumping, running, playing, writing. Yes, these are the example of motion. Now आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। मैं अब आगे चलता हूँ। ये क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा हम चाहते हैं कि चैप्टर का पोर्शन कवर कर लिया जाए, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, लेकिन डोंट वरी, वी विल एंजॉय विथ आवर चैप्टर्स। उसके बाद आता है कि जब मोशन और रेस्ट के बारे में बात कर लिए तो एक टर्म्स आता है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स अर्थात रेस्ट और मोशन बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स।
इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हम मोशन को मेजर करना चाहते हैं तो दूसरे को रेस्ट में रखेंगे, अगर रेस्ट को हम मेजर करना चाहते हैं तो वही दूसरे को मोशन में रखेंगे। अर्थात एक दूसरे के सापेक्ष में दीज आर इन द जस्ट लाइक इन मोशन। इसका पहले एग्जांपल मैं समझा दूं आपको। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में आप बैठ जाते हो तो आप बाहर प्लेटफॉर्म के देखते हो, जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है दीज आर आल्सो इन द मोशन। तो आपको ऐसा लगता है कि वो भी मोशन में है, लेकिन जब वो आदमी जो बाहर बैठा है वो आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि आप भी ट्रेन के साथ मोशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी बैठे रहते हो, वो भी बैठा रहता है, ट्रेन केवल मोशन में रहती है। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। ओके गाइस, समझ में आ गया ना बेटा? सबको समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि इसका एग्जाम्पल अगर जानना चाहते हैं तो मूविंग ऑफ ट्रेन with respect to other this is the example for this condition। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब आता है कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने तरह का मोशन हो सकता है, ठीक है ना? Commonly there are many types of the motion: one dimensional motion, two dimensional motion, थ्री डायमेंशनल मोशन। अभी मैं इसका क्यों डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा आगे जब मैं बताऊंगा क्यों डिस्कस किया। तो सबसे पहले कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं।
वन डायमेंशन मोशन किसे कहेंगे इसके बारे में जानना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए particular in a line, that is called one dimensional motion, or you can say that when object is moving about a line, that is one dimensional motion. सॉरी, डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल मोशन एंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल आपका जैसे कार, ट्रेन, etc. Now we will discuss the two-dimensional motion. टू डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब हो गया? When the object or when the body change their position along two direction, that is two dimensional motion. और उसको एक और डिफिनेशन की तरह कर सकते हैं, when body moves along a plane, that is two dimensional motion. जो ये है ना, इसको एक प्लेन कह सकते हो आप लोग। और जैसे मैं एक रोड बना दूं तो वो क्या होगा, वो लाइन हो जाएगी। एक तार मैंने खींच दिया या एक रेखा खींच दिया, वो लाइन हो जाएगी। ओके, प्लेन की बात हो गई। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा।
मैं मिटा रहा हूँ। तब ये पानी लेके मार दी। अब आता है 3 डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन उस मोशन के कहते हैं, जैसे मान लीजिए when body is change their position in along 3 डायरेक्शन, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। इसका एक और डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि when body moves about space, that is 3 डायमेंशनल मोशन। तो मैंने पहले ही बोल दिया था क्यों मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ वी विल नो अबाउट दैट। क्योंकि आपका जो चैप्टर है क्लास 9th का मोशन, वो 1 डायमेंशनल मोशन है, अर्थात हम 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में ही स्टडी करेंगे इन क्लास 9th चैप्टर मोशन। बाकी जो हैं 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल की बात है, वो आगे की क्लासों में डिस्कस होते हैं, जैसे 11th में, उसके आगे में। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा। Now we will discuss very important according to the knowledge of motion. Next topics. ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो रिलेटेड टू मोशन है। आपके बुक में भी दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत शॉर्ट में दिया है। तो वी विल डिस्कस राइट नाउ सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड द मोशन। ये टर्म्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जब भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स जो बार बार आ रहे हैं इनका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, राइट।
Now we will discuss one by one. First is the reference point. Or you can say that origin. इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं. ये पहला बेसिक टर्म्स है, दैट इज रिफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं. इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट फिक्स पॉइंट और दैट reference point is called reference point or origin. उसी को तो उसका प्रॉपर डिफिनीशन अगर जानना चाहते हैं तो ये है, पहले डिफिनीशन सुन लीजिए, उसके बाद मैं लिखवा दे रहा हूँ. रेफरेंस पॉइंट इज ए पॉइंट along which object is change its position. ठीक है ना. इसी को ओरिजिन भी बोलते हैं और इसी को रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं. आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि किसको रेफरेंस पॉइंट भी उसी को बोलते हैं जिसको ओरिजिन भी बोला जाता है. ओके, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लेना. नाउ सेकेंड टर्म्स इज पोजीशन. आप अभी देखे होंगे कि मैं बार बार आई एम डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन अबाउट ए टर्म्स दैट इज द पोजीशन.
नाउ व्हाट इज द definition of position? इसका मतलब ये होता है ये पॉइंट, तो इट इज ए पॉइंट इन स्पेस which is measured with respect to the reference point or origin. ठीक है ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a point where object is present with respect to origin point, that is called position. इसका एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ। Let's suppose that there is open. O is the origin. origin को ही क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और इसके रेस्पेक्ट में एक ये पॉइंट है जहां पे कोई बॉडी स्थिर है या पाई गई है, तो दैट पॉइंट इज द पोजीशन। ये पोजीशन कहलाएगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? पोजीशन।